जय हिंद। नए विषय के साथ देश के हित में, जनता के हित में फिर एक बार आपके सामने मैं हूं रविंद्र जैन। आज हम बात करेंगे असली देश के नेता कौन थे। आप याद रखें 1947 के पहले जब भारत को आज़ादी दिलाई तो हमारे नेताओं ने अपने गले में फांसी लगाई, उनको फांसी लगा दी गई, उनको गोली मार दी गई, लेकिन हमारे देश को आज़ाद कराने में उन लोगों ने अपना बलिदान दिया हंसते हुए। और आज के हमारे नेताओं ने हमारे गले में फांसी लगा दी। देश आज़ाद हो चुका, जिन लोगों ने हमारे देश को आज़ाद कराया उनके गले में फांसी का फंदा था, लेकिन आज हमारे नेताओं ने जनता के गले में फांसी लटका दी। हर जनता को लटका दिया खूंटी पर, जिंदा दफना दिया। ये है हमारे नेताओं की सच्चाई। देशवासियों 130 करोड़ की जनता को मैं आगाह करना चाहता हूं कि आज़ादी के पहले जो नेता थे उन्होंने धरती से प्यार किया। आप लोगों की मोहब्बत के लिए आप लोग स्वस्थ रहें, अच्छे रहें, इसलिए अपने गले में फांसी का फंदा लगा लिया और देश को आज़ाद करा लिया। फिर भी आप लोग आज भी उनका नाम लेने से शर्माते हैं। आज कुछ दिन के बाद 26 जनवरी आने वाला है। हमारे देश के सभी नेता अपने कमरे में से, दरवे में से निकल के बाहर आएंगे और झंडा फहराएंगे, अपनी फोटोआं खिंचाएंगे। लेकिन जिन लोगों ने अपने गले में फांसियां लगवाई, गोलियां खाई आज़ादी के समय, उनका कोई नाम लेता नहीं है, ना हमारे पाठ में पढ़ाया जाता है। एहसान फरामोश 130 करोड़ की जनता है हिंदुस्तान की, इसीलिए आज नेता लोग आपके ऊपर हावी हो गए। आप याद रखिए, जिन्होंने आपको आज़ादी दिलाई, जिन्होंने आपके लिए खून बहाया, उनको मत भूलो, क्योंकि वो आपके पिता थे, आपके दादा थे, आपके परदादा थे। आप तो आज आराम में हैं, इसलिए आपको आपके पिता के बारे में नहीं मालूम, आपको दादा के बारे में नहीं मालूम, आपको अपने पुरखों के बारे में नहीं मालूम कि उन्होंने आज़ादी की गोलियां खाई हैं। आज आप आराम से बैठे हैं, मोबाइल में घुसे हुए हैं। आप मोबाइल में वही चीज़ देखेंगे जो आपको बर्बाद करेगी, लेकिन आप आज़ादी की वो वीडियो नहीं देखेंगे जिसमें देश की कुर्बानी हुई, देश के लोगों ने खून बहाया, अपने बच्चों को खो दिया, अपनी माँ को खो दिया, किसी ने अपने बाप को खो दिया। अरे वाह मेरे देश के पढ़े लिखे लोगों, आज के नेताओं की काली करतूत देखिए। उन नेताओं ने जो आज़ादी के पहले थे हमको आज़ादी दिलाई और गले में बदले में फंदा खाया, गोलियां खाई, और आज के हमारे नेता हमें जिंदा फंदे पर लटकाते हैं और आप चुप रहते हो। हमसे टैक्स वसूला जाता है, आप चुप रहते हो। हमसे डोनेशन मांगा जाता है, आप चुप रहते हो। आपको वसूली मांगी जाती है, आप चुप रहते हो। हॉस्पिटलों में लंबे लंबे बिल आते हैं, फिर भी आप चुप रहते हो। पढ़ाई के लिए डोनेशन मांगे जाते हैं, फिर भी आप चुप रहते हो। रोडों पे खड्डे हैं, फिर भी आप चुप रहते हो। आप कब तक चुप रहोगे मेरे दोस्तों? वही दिन आने वाला है वापिस से जब देश गुलाम होगा। आपकी बहन बेटियों को घर में से खींच के ले जाएंगे, बर्तन मंजवाएंगे, कत्लेआम करेंगे। आप वो दिन याद रखो। हमको मुगलों ने लूटा, हमको अंग्रेजों ने लूटा, लेकिन ये गलत है। हम खुद ऐसे हैं, हम खुद गलत हैं। हम पिटते हैं, चुप रहते हैं, लेकिन अन्याय के खिलाफ कभी नहीं बोलते। आज 130 करोड़ की जनता, चंद नेता हैं, लेकिन फिर भी हम चुप हैं। टैक्स देते जाते हैं, फिर भी हम चुप हैं। वो हम पर थोकते जाते हैं, कोई भी एक्शन लेते जाते हैं, अवैध कृत्य हमें फंसाते जाते हैं, फिर भी हम चुप रहते हैं। हमारा एक आदमी पिटता रहेगा, लोग वीडियो निकालेंगे या तमाशा देखते रहेंगे। ये बड़ा शर्म का विषय है। आप आगे आओ। मुझे मरना है अपने देश के लिए, इसीलिए मुझे परवाह नहीं। एक जान जाएगी, 1000 मेरे जैसे पैदा होंगे। आपकी सुरक्षा के लिए, आपकी अच्छी व्यवस्था के लिए मैं जो लड़ाई 22 साल से लड़ता हूँ। मैंने बहुत से ऐसे काम किए हैं जो मैं दर्शाना नहीं चाहता हूँ। ना मेरा पेपर में हेडिंग आता है, ना मेरे पोस्टर होते हैं। पोस्टर तो उनके लगते हैं जो मर जाता है, पोस्टर उनको लगते हैं जिन नेताओं को कोई नहीं पहचानता है। ये डकैती के लिए अपने पोस्टर लगाते हैं। इनको क्या जरूरत है पोस्टर लगाने की? काम करना है चुपचाप काम करो, लेकिन ये पोस्टर लगा के दहशत पैदा करते हैं, दहशत, जिससे लोगों से वसूली की जा सके। ये गुंडे हैं, नेता नहीं, सफ़ेद पोस्ट गुंडे हैं। ये कड़वा सच है। आज गरीबों का निवाला छीन लिया, कोविड के अंदर इंजेक्शन ठोक ठोक के उनकी किडनियां निकाल ली। तो ये कैसे नेता हुए? ये नेता नहीं हुए, ये सफ़ेद पोस्ट डकैत हैं। हम आपको बता देना चाहते हैं,
आप अपनी कलम का सहारा लीजिए, व्हाट्सएप का सहारा लीजिए, इनके खिलाफ लड़ाई लड़िए। आपका हक छीना जा रहा है, आपको मारा जा रहा है। 5 रुपए की दवाई से कोई भी बच्चा ठीक हो सकता है, लेकिन दिल हॉस्पिटल में अगर आपने बच्चों को डाला तो 15 लाख 20 लाख का आएगा। उसका घर बिक जाएगा, बाप बिक जाएगा, माँ बिक जाएगी। लेकिन इन नेताओं को हराम का खाने को मिलता है, हॉस्पिटल में मुफ्त मिलता है। हमारी जीएसटी खाते हैं, टांग ऊंची करके बड़े बड़े होटलों में अय्याशी करते हैं। आखिर ये करते क्या है, हमारे लिए क्या करते हैं? दिन रात हम मेहनत करते हैं, पसीना बहाते हैं। तुम्हारा बाप मेहनत मजदूरी करता है, तुम्हारी माँ बर्तन मांजती है। ये सब पैसा ये वसूली में खा जाते हैं। आप कब तक चुप रहेंगे? आप कब तक चुप रहेंगे? अगर चुप रहेंगे तो हमेशा के लिए चुप करा दिए जाओगे। ये बात आप मान लीजिए। हमको सबको मिलकर जो लड़ाई लड़नी पड़ेगी। ये बहुत ज़रूरी है कि भारत में जो नेता है वो भ्रष्ट है, 1 नंबर का दलाल है, ड्रग्सी है, उसके चरस के धंधे हैं, उसके अय्याशी के कारोबार हैं। आप बताइए, किसी का घर चला गया, किसी का बच्चा चला गया, किसी की माँ चलेगी, झूठे केस में फंसा के हजारों करोड़ की ज़मीनों को ये कब्जे में लेने वाले ये सफ़ेद पोश नेता हमारे सेवक नहीं, ये मुगलों के भी बाप हैं। आप समझ कर चलिए, सावधान हो जाइए। आने वाला टाइम आवाज़ उठाने के लिए है, ना कि चुप रहने के लिए। जनहित में मैं रविंद्र जैन। जय हिंद।